माँ का आखिरी वादा। रवि 14 साल का लड़का था। हाल ही में वह अपनी माँ से बहुत नाराज रहने लगा था। उसे लगता था कि माँ अब उससे पहले जैसा ध्यान नहीं देती। वो हर बात पर डांट देती, हर समय जल्दी में रहती और सबसे बड़ी बात, वो अब उसके साथ बैठकर बातें भी नहीं करती। रवि के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, माँ इतनी बदल क्यों गई। कभी वही माँ थी जो उसको स्कूल से आने के बाद गोद में बिठाती थी, उसका पसंदीदा खाना बनाती थी और रात को कहानी सुनाकर सुलाती थी। लेकिन अब कुछ महीनों से सब बदल गया था। माँ सुबह जल्दी निकल जाती, देर रात घर लौटती और थकान से उसका चेहरा बूझा हुआ दिखता। रवि समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, कि उसकी माँ उससे इतनी दूर होती जा रही है। दूरी बढ़ती जाती है। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। सबके माता पिता आए पर रवि की माँ नहीं आई। रवि के दोस्त बोलने लगे, तेरी माँ को फुर्सत ही नहीं रहती। रवि को बहुत बुरा लगा। शाम को घर आकर उसने माँ से पूछा, माँ आप मीटिंग में क्यों नहीं आई। माँ ने थके हुए स्वर में बस इतना कहा, रवि आज ऑफिस में बहुत काम था, माफ कर देना। रवि गुस्से में बोला, आपको सब काम की फिक्र है, बस मेरी नहीं। पहली बारी माँ कहाँ गई। माँ कुछ बोल ना सकी, बस मुस्कुराकर बोली, मैं हूँ यहीं, बस जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है। रवि खामोश रहा। उसे लगा माँ सिर्फ बहाने बना रही है। एक दिन की घटना। कुछ दिनों बाद माँ को रात में तेज बुखार हो गया। रवि ने देखा कि माँ कांप रही हैं, फिर भी सुबह होते ही ऑफिस चली गई। रवि ने पूछा, माँ आप बीमार हो, फिर भी काम पे क्यों जा रही हो। माँ ने बस इतना कहा, रोजगार रुक नहीं सकता बेटा। रवि को फिर गुस्सा आ गया। उसे लगा माँ को अपनी सेहत की परवाह है, लेकिन बच्चे की नहीं। टर्निंग पॉइंट, वो सच जिसे रवि नहीं जानता था। एक शाम रवि स्कूल से लौटा। माँ अभी घर नहीं आई थी। उसने सोचा कि माँ की अलमारी से अपनी पुरानी डाइनिंग नोटबुक निकाल ले। अलमारी खोलते ही एक छोटा सा भूरा फोल्डर नीचे गिरा। रवि ने उसे उठा लिया। उस पर लिखा था, अनामिका मेडिकल रिपोर्ट्स। रवि हक्का बक्का रह गया। कांपते हाथों से उसने फोल्डर खोला। अंदर ढेर सारी चीजें थीं, डॉक्टर की पर्चियां, महंगी दवाइयों की लिस्ट, अनपेड मेडिकल रिपोर्ट्स जिसमें लिखा था उपचार तुरंत आवश्यक है। रवि की आंखें भर आईं। पिछले कई महीनों से माँ एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी और वो अकेली लड़ रही थी। रवि को याद आया, माँ का हमेशा थका रहना, लगातार ऑफिस जाना, देर रात तक काम करना, दवाई खाने से बचना, उसकी स्कूल में मीटिंग मिस करना, सब उसकी बीमारी और दवाइयों के खर्च के कारण था। फोल्डर के सबसे पीछे एक नोट भी था, अगर मैं दवाई छोड़ दूं तो पैसे बचेंगे, रवि की अगले साल की स्कूल फीस भर सकूंगी। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। जिस माँ को वह खुद से दूर समझ रहा था, वो तो हर पल उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। माँ का सच, दिल को छूने वाला पल। रात को माँ घर आई। रवि दौड़कर उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। माँ चौंक गई। क्या हुआ बेटा। रवि रोते हुए बोला, माँ आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। आप अकेले ये सब कैसे सह रही थी। मैंने आपको कितना गलत समझा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रवि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई या सपनों पर कोई असर पड़े। माँ का काम होता है अपने बच्चों को बचाना, चाहे खुद टूटी ही क्यों ना हो। रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं आपको टूटने नहीं दूंगा माँ, हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। आप अब दवाई नहीं छोड़ेंगी और काम की चिंता मैं करूँगा जितना मुझसे हो सके। उसी पल माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। कहानी की सीख, माता पिता कभी बदलते नहीं, वे बस जिंदगी की लड़ाइयों में उलझ जाते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा थके हुए दिखते हैं, अक्सर वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कथा सरोवर को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना।